बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल ब्लड रिलेशन। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। हाउ इज़ मैरी रिलेटेड टू जॉन। तो जॉन इंट्रोड्यूस कराता है मैरी को एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई। अब यहाँ पे माई का मतलब होता है जॉन, क्योंकि जॉन ही बात कर रहा है। तो जॉन स्पीक कर रहा है, तो माई का मतलब होता है जॉन अपनी बात कर रहा है। और माई फादर्स वाइफ का मतलब क्या हुआ कि जॉन की मदर हुई ना, जॉन की बात हुई तो जॉन अपनी मदर की बात कर रहा है। ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, ओनली सन का क्या मतलब है, ये बात कर रहा है अपनी, जॉन अपनी ही बात कर रहा है, ठीक है। और अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो हम जब डिस्कस करेंगे तो ये हमें पता लग रहा है यहाँ से कि डॉटर ऑफ जॉन हिमसेल्फ, यानी जॉन की बेटी, जॉन अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करा रहा है यहाँ पे। फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लें। जॉन इंट्रोड्यूस, यानी जॉन ने इंट्रोड्यूस कराया मैरी को इंट्रोड्यूस कराया एज अ डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ओनली सन ऑफ माई फादर्स का मतलब है वो अपने मदर की बात कर रहा है। तो जॉन जो है मैरी के साथ इस तरह रिलेट है कि मैरी जो है जॉन की डॉटर है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंटिंग टू अ लेडी रावी सेड। लेडी की तरफ इशारा करते हुए रावी ने क्या कहा, she is the only daughter of the father of my sister's brother. She is the only daughter of father of my sister's brother. What is the relation of Ravi and lady? रावी और लेडी का रिलेशनशिप हमने बताना है, ठीक है। हम देखें माई सिस्टर्स ब्रादर, यहाँ पे लिखा हुआ है माई सिस्टर्स ब्रादर। इसका मतलब क्या हुआ कि रावी की सिस्टर का भाई, यानी रावी खुद रावी का भाई। नेक्स्ट है हमारे पास रावी सिस्टर्स ब्रदर का मतलब है कि रावी का भाई। नेक्स्ट है फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, यानी रावी का फादर। फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर यानी रावी का फादर। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। वो हो गया ओनली डॉटर ऑफ रावीज फादर, यानी रावी की सिस्टर हो गई यहाँ पे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। रावी एंड लेडी आर रिलेटेड एज ब्रदर एंड सिस्टर। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंटिंग टू अ लेडी, लेडी की तरफ इशारा करते हुए रावी ने कहा, शी इज़ द ओनली डॉटर, वो ओनली डॉटर है ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, मेरे सिस्टर्स के ब्रदर के फादर हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ लेडी एंड रावी, रावी और लेडी का रिलेशनशिप हमने देखना। माई सिस्टर्स ब्रदर यानी कि ब्रदर हुआ, ओनली डॉटर ऑफ रावीज फादर यानी रावीज सिस्टर, ठीक है। फिर रावी एंड लेडी आर ब्रदर एंड सिस्टर विल बी राइट ऑप्शन। अब हम करने जा रहे हैं मिक्स्ड ब्लड रिलेशन। इसमें बहुत सारे ब्लड रिलेशंस को हम जो है ना डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल 5 है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक्स वाई आर ब्रदर सिस्टर्स, एक्स और वाई जो है वो ब्रदर सिस्टर हैं। सी एंड डी आर वाइफ एंड हस्बैंड, यानी सी वाइफ है और डी हस्बैंड है। एक्स इज़ द सन ऑफ सी, एक्स जो है सन ऑफ सी है। एंड पी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, और पी जो है सिस्टर ऑफ डी है। हाउ वाई इज़ रिलेटेड टू एफ। तो सबसे पहले आप ये सिम्बल्स नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मेल को हमेशा रेक्टेंगल से शो करना है आपने, फीमेल को हमेशा सर्कल से। जब हस्बैंड और वाइफ होंगे तो रेक्टेंगल यानी मेल इक्वल होगा फीमेल के, सर्कल और रेक्टेंगल इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में सिस्टर और ब्रदर, सिस्टर और ब्रदर में आपने क्या करना है, एरो लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना, बाकी वही रहेगा। तो अब जो है अगर एक चिल्ड्रन होगा तो एक एरो लगेगा नीचे की तरफ, अगर 2 हैं तो 2 एरोज लगेंगे नीचे की तरफ, और 3 हैं तो 3 एरोज लगेंगी नीचे की तरफ। अब जो है हम अपने स्टेटमेंट के मुताबिक सवाल को सॉल्व करते हैं। और वो सवाल ये था कि एक्स एंड वाई आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। सी एंड डी आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो अब हमने यहाँ पे सी एंड डी को हस्बैंड एंड वाइफ बना दिया, इक्वल लगा दिया, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में हमें बताया हुआ था कि सी जो है, एक्स जो है वो सन है सी का, तो हमने एक्स से नीचे ये चिल्ड्रन बना दिया और मेल का सिंबल यूज़ कर दिया, ठीक है। अब एफ इज़ द डॉटर ऑफ सी, जो एफ जो है वो डॉटर है सी की, सॉरी एफ इज़ द सिस्टर ऑफ सी, तो ये एफ है ना, ये हमने सर्कल बनाया, फीमेल बनाई, और डी ये है मेल है। एफ इज़ द सिस्टर ऑफ डी, तो ये सिस्टर बना दी हमने, रिलेशनशिप ये बना दिया। अब जो है वो पूछ रहा है कि एफ इज़ द सिस्टर ऑफ डी, और हमें ये बताएं आप कि वाई जो है ना वो किस तरह रिलेट की गई है एफ़ के साथ, इसका और इसका रिलेशनशिप हमने बताना है कि ये हमें इनको बताना है कि ये कैसे रिलेटेड हैं आपस में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये इस तरह के शेप्स बना लेनी है जो हमने बना ली थी, ठीक है। देखें एक्स जो है वो सन ऑफ सी है, और सी जो है मैरिड है डी के साथ, ठीक है। तो एक्स इज़ आल्सो द सन ऑफ डी, तो ये डी का भी बेटा हुआ, इसका भी बेटा हुआ। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट से हमने ये अखज़ किया एक्स एंड वाई आर सिबलिंग, ये दोनों जो है सिबलिंग है। क्यों? क्योंकि देखें वहाँ से एरो से नीचे आ रहे, मैंने बताया था कि चिल्ड्रन को कैसे हमने डिनोट करना है, तो ये दोनों भी आपस में सिबलिंग है। उसके बाद क्या, y इज़ द डॉटर ऑफ C एंड D, y जो है डॉटर हुई C एंड D की, ऐसा ही है क्योंकि ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो इन दोनों की ये भी डॉटर हुई, ये दोनों का सन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें F जो है वो सिस्टर है D की और D है उसका फादर, ठीक है। तो ये पैटर्नल आंट हुई इनके D के बच्चों की। पैटर्नल वो होता है जिसका रिलेशनशिप फादर से आए, पैटर्नल आंट, पैटर्नल कज़न, और मैटरनल आंट और मैटरनल कज़न्स वो होते हैं जो मदर की साइड के रिलेशनशिप होते हैं। तो देखें ये डी की सिस्टर है, तो इनकी एक्स और वाई की क्या हुई, आंट हुई ना, तो इस तरीके से ये उसकी भांजी हुई, नीस हुई ना। वाई जो है और एफ़, वाई जो है वो नीस है एफ़ की, तो डॉटर जो हुई डी की, वो एफ़ की जो है क्या हुई, नीस हुई, भांजी हुई। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नीस का मतलब होता है भांजी और नेफ्यू का मतलब होता है भांजा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन सकते हैं। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।